राधे दोस्तों, मैं हूं सानी तिवारी और आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के लिए हमें पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। तो पॉलिनोमियल क्या होती है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली ऑफ ऑर्डर n, देन CAX is equal to determinant A minus lambda I, where I is a unit matrix, identity matrix. ठीक है, is called polynomial of degree n, is called characteristic polynomial. ठीक है, क्या जो ये CAX हमने निकाला है डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई, ये है हमारा पॉलिनोमियल एंड CAX इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड an equation is called characteristic equation. ठीक है, अगर हम यही वैल्यू को इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, इक्वेशन बन जाती है। क्लियर, तो अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्लियर है, इक्वेशन क्लियर है। अब क्या पता होना चाहिए हमें, आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू क्या होगा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है देन जो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। या फिर हम इस तरह से लें कि a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो लेमडा है वो क्या है, आइगन वैल्यू है, एंड जो x है वो क्या है, आइगन वेक्टर्स है। आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ठीक है, लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर है। तो जब हम ये a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर इसके जो रूट्स निकलेंगे वो आइगन वैल्यू होगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो x निकलेगा वो आइगन वेक्टर होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, एग्जांपल से। तो एग्जांपल है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमें 2x2 की मैट्रिक्स दी है और उसकी हमें आइगन वैल्यूज यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, इसकी पॉलिनोमियल निकाल लें, इक्वेशन बना लें। कैसे, a माइनस लैम्डा आई, तो a 5 4 1 2 माइनस लैम्डा आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लैम्डा से मल्टीप्लाई, माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 5 माइनस लैम्डा, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस लैम्डा। क्लियर, डिटरमिनेंट निकालना है इसका। क्लियर, सॉल्व कर लो इसको। तो 5 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये मिल गई हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर 7 लैम्डा और प्लस का 6। ये देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, यानी इसके 2 रूट्स आएंगे। और क्योंकि देखो जो ऑर्डर होती है ना उतने ही रूट्स होते हैं, n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है तो उसमें n रूट्स निकलते हैं। ठीक है, 2 रूट्स आएंगे। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व तो कर लेते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ कितना है 6, इसको 7 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6, क्या जाएगा लैम्डा माइनस 6 और लैम्डा यहाँ से कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, लैम्डा -6
क्या मिल गया, लैम्डा माइनस 6 और लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई 1 एंड 6। तो ये क्या है, आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स की 1 और 6। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1। पहले तो मैं लैम्डा 1 लेके चलना है, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा आई था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 5 इसमें रखो, 5 माइनस लैम्डा 5 माइनस 1 4 1 4 दो 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 1, ठीक, इंटू यहाँ पे x1 x2 इज इक्वल टू 0। ये करते हैं ना, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x है वो क्या है, आइगन वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो कर लो सॉल्व। क्या करें अब इसमें, देखो अगर हम ये करें r2 टेंस टू r1 माइनस 4r2 कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 0 मिल गया, ये मिल जाएगा। हाँ, तो इसको ऐसे लिख लो 4 4 0 0 x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ये क्लियर हो गया। ये तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन किया, क्या किया कि हमने r2 को 0 बना लिया। अब हम आसानी से कर लें, 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 आ रहा। लेट x2 इज इक्वल टू, अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लें, k ले लें, ठीक, तो x1 क्या हो जाएगा, माइनस k। क्लियर। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 की जगह क्या है माइनस k, x2 की जगह क्या है k, k कॉमन आ रहा है, यानी -1 एंड 1, ठीक है। ये क्या है, आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम लैम्डा इज इक्वल टू क्या रख दें, 6। तो अब लैम्डा की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 6 रखें, ठीक है। तो हमने अगर इसमें 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 माइनस लैम्डा 5 माइनस 6 करेंगे तो -1 1 4 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 6 तो -4। क्लियर, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ये क्लियर हो गया। अब देखो इनको हम आपस में ऐड कर दें, r1 प्लस r2 तो 0 हो रहा है, -1 4 क्या हो जाएगा 0 0, x1 x2 माइनस x1 प्लस 4 x2 इज इक्वल टू 0। अब लेट x2 इज इक्वल टू c ले लो कांस्टेंट, तो माइनस x1 प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो x1 क्या हो जाएगा 4c, ठीक है, और x1 4c आ रहा है तो -4c प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। तो 4x2 इज इक्वल टू 4c, यानी हाँ x2 तो c ले रखा है ना हमने, x1 भी निकल आया x2 भी निकल आया, तो जो वेक्टर 2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4c और c, ठीक है। तो c कॉमन ले लो 4 1, ये हो गया हमारा सेकेंड वेक्टर, ठीक है। तो 1 और 6 इसमें आइगन वैल्यूज आई थी और ये दोनों हमें आइगन वेक्टर मिल गए। इस पर रिजल्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स हैं, पहले तो इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A एंड रो इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स B, देन हमारा फर्स्ट रिजल्ट है आइगन वैल्यू ऑफ अल्फा A इज अल्फा इंटू लैम्डा। यह है कि अगर किसी मैट्रिक की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो अगर उस मैट्रिक में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ए मैट्रिक की आइगन वैल्यू थी उसमें उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अब देख लो भाई एग्जांपल, अभी हम लोगों ने एक मैट्रिक लिया था 2 क्रॉस 2 का 5 4 1 2, इसमें आइगन वैल्यू क्या आई थी 1 एंड 6 आई थी। अगर हम लोग इसमें 2a कर दें, 2a निकालो इसका, तो 2a क्या हो जाएगा 10 8 2 4। अब इसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी आइगन वैल्यू निकालो, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है।
इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होता है, डायगोनल में जो है उनको ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 40 लैम्डा, ठीक। एंड डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 40 माइनस 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ, 12 दूनी 24 और 12 दो 14, ठीक है, हो गया। लैम्डा माइनस 12 और यहाँ आएगा -2 का रखेंगे, तो लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और देखो ये a था, तब लैम्डा हमारा क्या था 1 और 6। जब हमने इसमें 2a कर दिया यानी अल्फा यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर, रिजल्ट क्लियर हो गया। तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर हमें किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पता है और हमसे किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके पूछी जा रही है उसकी आइगन वैल्यू, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है आइगन वैल्यू ऑफ a to the power n is lambda to the power n। अगर हम मैट्रिक्स की पावर करेंगे तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी उसकी भी पावर उतनी ही हो जाएगी, ठीक है। इसको भी हम एग्जांपल से देख सकते हैं। थर्ड है आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस v, यानी कि ये दो मैट्रिक्स थे जिनके हमें आइगन वैल्यू पता है, तो दोनों की आइगन वैल्यू अगर a प्लस वी की हमें आइगन वैल्यू बतानी होगी तो क्या हो जाएगी लैम्डा प्लस रो। आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस वी इज लैम्डा प्लस रो। फोर्थ इज आइगन वैल्यू ऑफ a इंटू वी इज लैम्डा इंटू रो। फिफ्थ इज आइगन वैल्यू ऑफ a इनवर्स इज लैम्डा इनवर्स। अगर a की आइगन वैल्यू 2 है तो a इनवर्स की 1/2 होगी, ठीक है। सिक्स रिजल्ट इज आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट a। एडजॉइंट a की आइगन वैल्यू निकालिए तो हम सीधा मॉड ऑफ a अपॉन लैम्डा कर सकते हैं अगर हमें a पता है और उसकी आइगन वैल्यू पता है तो। सेवेंथ इज कि a और a ट्रांसपोज दोनों की ही जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वो हमेशा सेम होती है। एट इज सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस। जो मैट्रिक्स का ट्रेस होता है वो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज होता है। अभी हमने जो मैट्रिक्स पढ़ी थी 5 4 1 2, ठीक है। तो ट्रेस क्या होता है सम ऑफ डायगोनल्स, राइट। तो 7 आ रहा है और देखो आइगन वैल्यूज की क्या निकली थी 1 एंड 6, इनका सम करो ये भी 7 आ रहा है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस होता है, ठीक। नाइन्थ है इफ ईच रो सम ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू k देन k मस्ट बी एन आइगन वैल्यू, ठीक है। क्या है कि अगर जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 1, ठीक। अब ये इसकी रो में देखो रो सम करो 2 1 3, दूसरी रो का सम करो 2 1 3, दोनों ही रोज का सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी एक आइगन वैल्यू 3 होगी। सॉल्व करके देख लो पता चल जाएगा। ये रिजल्ट है, ठीक है। इसकी इक्वेशन निकालो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 होगा, ठीक है। तो लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा प्लस 1 यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 3 और -1। देखो ये मैट्रिक्स थी, इसकी आइगन वैल्यू क्या निकली है 3 और -1। तो मैंने रिजल्ट क्या बताया कि अगर ईच रो सम इक्वल टू किसी कांस्टेंट वैल्यू के है तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए आइगन वैल्यू जरूर होगी उसकी एक आइगन वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ये मैट्रिक्स थी तो इसमें रो सम 3 आ रहा था यानी कि इसकी 2 आइगन वैल्यू है, इसमें एक 3 होगी। क्लियर, ये रिजल्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।